तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल हो। डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं सूर्य प्रकाश त्रिपाठी आज आपके लिए क्लास 9th की अध्याय 2 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें बहुपद का हम विस्तार से आकलन करेंगे। बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। तो बहुपद होता क्या है, सबसे पहले इस पे डिफाइंड करते हैं हम कि ये पॉलिनोमियल है क्या। तो यहाँ पर हमने डेफिनेशन राइट कर दी है। तो चर क्या होते हैं? A to Z कोई भी संख्या अगर मैथमेटिक्स में दिखाई दे A to Z, तो इसने हम चर कहते हैं। अचर 1 से लेके इन्फिनिटी अगर कोई भी गणितीय नंबर्स दिखाई देते हैं, उन्हें हम बहुपद में अचर कहते हैं। तथा चर के गुणांक क्या होते हैं? अगर चर के पहले कोई भी कोएफिशिएंट है तो उसे हम क्या कहते हैं? चर का गुणांक कहते हैं। तथा ऋणोत्तर घातांक के जोड़ क्या कहलाते हैं? कोई भी अगर चर पे घात चढ़ी है तो उनके जोड़, घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं। अब बता दें हम कि बहुपद को px अगर x प्रकार का बहुपद है, यानी कि उसमें अगर चर x आया है, क्या आया है? चर x आया है, तो वहाँ पर हम इसे px या gx या qx के रूप में प्रदर्शित करते हैं। जैसे एक हम एग्जाम्पल आपको बता दें कि अगर दिया गया है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसे माना कि ये पहला हमारा दिखाई दे रहा है, तो हम इसे px से इक्वल राइट करते हैं। एक्स स्क्वायर, ये x क्या है? एक चर राशि है। यहाँ पर 3x, ये x तो चर राशि है, और 3 क्या है? 3 ये अचर राशि है, पर यहाँ पर हम क्या कहेंगे? x का गुणांक कहेंगे। और प्लस 2 ये सीधा हमने बताया है कि मैथमेटिकली यदि संख्याएं आती हैं तो वो हमारी अचर राशि होती है। तो बहुपद का डेफिनेशन हमने यहाँ पर बता दिया है। अब हम चलते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात हम कैसे पता लगाते हैं कि ये बहुपद की घात है? अगर हमें यही दिया गया है px बराबर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो इसमें हम बहुपद की घात कैसे पता लगाते हैं? तो बताते चलें, अगर बहुपद में कोई भी घात लगी है तो उसे हम घात कहेंगे, और सबसे बड़ी घात को हम बहुपद की घात कहते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं x की कितनी घात है? 2, और यहाँ पर x की पावर 1 जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हम इसे मानते हैं। तो यहाँ पर बहुपद की घात कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ये बहुपद की घात, यानी कि जो हमें बहुपद दिया गया होगा उसमें जो घात सबसे बड़ी होगी उसे हम बहुपद की घात कहेंगे। जैसे हम एक एग्जाम्पल और दे देते हैं। x की पावर 7 प्लस 6x3 प्लस 5x2 प्लस 6x प्लस 11। अब इसमें बहुपद की घात कितनी होगी? बहुपद की घात कितनी होगी? तो कितनी होगी यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी घात कितनी है? 7 है। तो ये हमारी बहुपद की घात होगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि बहुपदों का वर्गीकरण कैसे करते हैं। बहुपदों का वर्गीकरण, बहुपदों का वर्गीकरण
पदों की संख्या के आधार पर इसमें हम दो तरह से कर सकते हैं। पहला, पदों की संख्या के आधार पर एक वर्गीकरण हम कर सकते हैं पदों की संख्या के आधार पर। दूसरा वर्गीकरण हम कर सकते हैं चर के घात के आधार पर। इन दोनों से हम इसके पदों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम यहाँ पर बताते चलें पदों के संख्या के आधार पर। पदों के संख्या के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर कई प्रकार के पद होते हैं। तो सबसे पहला हम यहाँ पर एक पदी बहुपद बताने जा रहे हैं। तो इन्हें आप लोगों को फिर नोटबुक में राइट भी करना है। तो ऐसे बहुपद क्या लिखेंगे? ऐसे बहुपद हमने बताए हैं। तो ऐसे बहुपद जिसमें पदों की संख्या केवल एक हो, ऐसे पदों को, ऐसे बहुपद को एक पदीय बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल में हम बताते चलें आप लोगों को। यहाँ हम एग्जाम्पल, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे 4x², ये हमारा कैसा है? एक पदीय बहुपद है। अगर केवल हम अचर राशि लिख दें 7, तो ये भी हमारा एक पदीय है। 5x ऐसा लिख दें तो ये भी हमारा एक पद है, जिसमें केवल एक पद हो। यहाँ पर हम बता दें ये हमारे एक पदीय नहीं, ये बहुपदीय हैं। ठीक है, तो ऐसे पदों को हम क्या कहते हैं? एक पदीय बहुपद कहते हैं। सेकंड नंबर का हम आप लोगों को बता दें द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद क्या होते हैं? ऐसे बहुपद, बिल्कुल सेम यही परिभाषा होगी। ऐसे बहुपद लिखते जाएं हमारे साथ। ऐसे बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितनी हो? 2, द्विपदीय बहुपद हो जाएगी। जिसमें पदों की संख्या 2, जिसमें पदों की संख्या कितनी हो? 2। ऐसे बहुपद को हम बहुपदीय बहुपद कहते हैं। तो आप लोग राइट कर लेना, हमने बोल के डेफिनेशन बता दी है। तो एग्जाम्पल इसी के साथ हम दे दें आप लोगों। 4 + 3x और x² + 3x, ये भी हमारा 4y² + 6y, ये भी हमारे बहुपद हैं। ये सभी हमारे कैसे हैं? 2 पद के बहुपद हैं। थर्ड हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं त्रिपदीय। कैसा होगा? त्रिपदीय बहुपद। तो बिल्कुल सेम डेफिनेशन ऊपर जैसी ही होगी। ऐसे बहुपद जिसमें पदों की संख्या, ऐसे बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितनी हो? 3 हो। जिसमें पदों की संख्या 3 हो, ऐसे बहुपद को हम त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। तो एग्जाम्पल में x² + 4x + 3, y² + 6y + 5, ये दोनों हमारे कैसे हैं?
त्रिपदीय व्यंजक हैं, त्रिपदीय बहुपद हैं। तो ऐसे बहुपदों को हम कैसे कहते हैं? त्रिपदीय। अब नेक्स्ट, घात के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण। आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण। तो पहले नंबर पे हम बताते हैं रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये आप लोगों के लिए बहुपद पढ़ना, क्योंकि आगे आप लोगों को निरंतर काम देंगे। तो रेखिक बहुपद में होता है ऐसे बहुपद, डेफिनेशन एक हम लिख दें, बाद बाकी हम डेफिनेशन आपको बोल के बता देंगे। ऐसे बहुपद जिसमें, ऐसे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात, यानी कि सबसे बड़ी घात, सबसे अधिकतम घात कितनी हो? एक हो, एक हो। रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद कहलाते ऐसे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कैसी हो? एक हो। ऐसे बहुपद क्या कहलाते हैं? रेखिक बहुपद कहलाते हैं। तो एक्स, तो एग्जाम्पल हम बता दें, जैसे 5x 4x + 5 आदि, ये हमारे रेखिक बहुपद होंगे। सेकंड नंबर पे हम चलते हैं द्विघाती बहुपद। क्या होगा? द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद ऐसे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात, यहाँ पर हम आपको बता दें लिख के, थोड़ी अधिकतम घात यानी कि सबसे बड़ी घात, अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो। ऐसे बहुपद जिनमें चर की अधिकतम घात 2, यहाँ पर हमने बताई थी 1 हो, और यहाँ पर अधिकतम घात 2 हो, ऐसे बहुपद द्विघाती बहुपद कहलाते हैं। एग्जाम्पल में हम बता दें आपको, जैसे x² + 5x + 6 और y² + 3y + 8, ये दोनों हमारी, देखो इनमें सबसे बड़ी घात कितनी है? 2 है। ऐसे आगे नेक्स्ट चलते हैं हम। तीसरा त्रिघाती बहुपद। क्या होगा? त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती में इसमें हम वही चीज लिखते हैं, इसमें अधिकतम घात कितनी हो गई? अधिकतम घात 3 हो। ऐसे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो रेखिक बहुपद कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल बता दें हम आपको, x³ + 5x + 8। दूसरा बता दें हम आपको m³ + 4m + 4 आदि। ये हमारे कैसे हैं? त्रिघाती बहुपद की डेफिनेशन हो गई। तो इसके साथ हमने आपको बहुपद पूरा समझाया। सबसे पहले हमने बहुपद की डेफिनेशन बताई थी आपको, बहुपद की घात निकालना, बहुपदों का वर्गीकरण, अगर एक पदीय में पूछा गया हो तो इस प्रकार निकालते हैं, और चर की घात के आधार पर पूछा गया हो तो इस प्रकार निकालते हैं। इसके साथ ही हम आपको आज एक्सरसाइज फर्स्ट इसका 2.1 कंप्लीट करा देते हैं। वीडियो जरूर लंबा होगा, लेकिन आप लोगों का थोड़ा निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो क्या एक चर में बहुपद, हम आपको बता दें एक चर में बहुपद कौन कौन से हैं और कौन कौन से नहीं हैं। तो यहाँ पर देखो बहुपद हमने पढ़ाए हैं आप लोगों को सभी।
यहाँ पर एक चीज दी गई है, अगर कोई भी चर रूट में है तो ये हमारा बहुपद नहीं होता है। अगर किसी की पावर परमेय संख्या में है तो भी ये हमारा बहुपद नहीं होता। ये भी हमारा अगर ऐसा राइट है कि इसकी पावर माइनस में जा रही है तो अब ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा। तो इसी के साथ हम आपको बता दें कि 4x² माइनस 3x प्लस 7 ये हमारा बहुपद होगा। y² प्लस √2, तो √2 हमें इसमें नहीं देखना अचर में √2 है या नहीं है, ये हमारा बहुपद। चर पे रूट नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा कैसा है, चर होगा। 3√2 प्लस t√2, तो यहाँ पर देखो हमने क्या बताया कि कैसी है, रूट में पावर है, इसलिए ये हमारा बहुपद नहीं है। ये चर है, चर पे पावर कैसी है, रूट में लगी है, इसलिए ये चर हमारा बहुपद नहीं होगा। फोर्थ में y प्लस 2/y, y प्लस 2/y, यहाँ पर y क्या है, अपोन में है, इसलिए ये चर नहीं होगा। x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 t की पावर 50 ये हमारा चर होगा। तो एक ये चर होगा, ये भी चर होगा, ये चर नहीं होगा हमारा, ये चर नहीं होगा और ये चर होगा। तो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये चर क्यों नहीं है, तो हमने बता दिया आपको, कारण शायद आप लोग लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। तो 2 प्लस x² प्लस x क्या दिया गया है, 2 प्लस x² प्लस x। तो क्या लिखना है हमें, x² का गुणांक लिखना है। तो x² का गुणांक, इसके आगे कितना लिखा है, 1 लिखा है, तो क्या लिख दोगे, x² का गुणांक 1 है। 2 माइनस x² प्लस x³, यहाँ पर भी गुणांक कितना है, तो 1 है, लेकिन यहाँ के पहले माइनस लगा है, इसलिए गुणांक कितना होगा हमारा, -1 होगा। x² के पहले π/2 लगा है, तो x² का गुणांक π/2 होगा। √2x - 1, यहाँ पर x² का गुणांक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर x² चर है ही नहीं, इसलिए ये हमारा कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदीय का एक उदाहरण दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 बता देते हैं हम, यहाँ पर एग्जाम्पल में पूछा गया है। तो 3 क्या दिया गया था क्वेश्चन, 35 घात के द्विपद का। तो 35 घात के द्विपद का देना है, तो x की घात 35 प्लस 10, ये हमारा कैसा हो गया, 2 पद हो गया, 1 पद 2 पद। और 100 घात के एक पदी का, तो और 100 घात के एक पदीय का, तो x की घात 100 ये हमारा 1 पद में हो गया। तो ये दोनों हमारे उदाहरण में देना था, तो ये कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम 4 कंप्लीट कराते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 घात है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यहाँ पर घात कितनी है सबसे बड़ी, 2 है, तो इसकी घात कितनी लिख दोगे, 2 हो जाएगी। इसकी घात 3, तो बहुपद की घात बराबर 3, इसकी बहुपद की घात बराबर 2। यहाँ पर बहुपद की घात कितनी है, 1 है, इसकी बहुपद की घात 1 हो जाएगी। यहाँ पर बहुपद की घात 0 हो जाएगी। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन से बहुपद रेखिक का मतलब होता है जिस पे 1 घात हो, कौन कौन द्विघाती है, द्विघाती का मतलब 2 घात हो,
और कौन कौन त्रिघाती है, तो ये चीजें बताना। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इस पे सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है, तो ये किसकी होगी, द्विघाती होगा। एक्स माइनस एक्स क्यूब कितनी घात है, 3 है, तो ये त्रिघाती होगा। वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, तो इस पे सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है, तो ये द्विघाती होगा। 1 प्लस एक्स, इस पे घात कितनी है, 1 है, एक्स की पावर 1 है, तो ये रेखिक होगा। 3t, इसकी भी पावर 1 है, तो क्या होगा, रेखिक होगा। आर स्क्वायर, इसकी पावर कितनी है, 2 है, तो ये द्विघाती होगा। 7x क्यूब, तो इसकी पावर कितनी है, 3 है, तो ये त्रिघाती होगा। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, आप लोग इसे नोट कर लें मेरे साथ साथ। जैसे कि हमने बोला है, इसकी पावर 2 द्विघाती है, इसकी पावर 3 त्रिघाती है, इसकी पावर 2 आ रही थी तो द्विघाती की, ये एक पावर आ रही थी, रेखिक हो जाएगा, ये भी रेखिक होगा, ये द्विघाती होगा और ये त्रिघाती होगा। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। इसी के साथ हम यहीं पे विराम लेते हैं। धन्यवाद।